आज हम प्रकाशित वाक्य के अंदर वर्णित 10 राजाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि जिन 10 राजाओं के बारे में दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और साथ ही साथ जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर भी बताया गया है कि अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट के साथ मिल करके ये 10 राजा जैसे लोग जो होंगे ये पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगे और ये अपना अपना सामर्थ्य और अधिकार उस जानवर को, उस हैवान को, या प्रकाशित वाक्य में कहा जाए तो उस पशु को देंगे ताकि वो राज्य करे और ये सब मिल करके मेमने यानी यीशु मसीह से लड़ाई लड़ेंगे। तो आज हम बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर 10 राजाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि ये 10 राजा वास्तव में कौन हो सकते हैं। दानियल ने क्या बताया है, यूहन्ना ने क्या बताया है, और आज 10 राजाओं को क्या हम किसी दूसरे रूप से भी देख सकते हैं कि वो किसी देश के राजा ना हो करके क्या फिर भी इतना अधिकार उनके पास हो सकता है कि वो एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर के पूरे ग्लोब के ऊपर राज्य कर सकें, शासन कर सकें। आज बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। 10 राजाओं के इस राज्य के बारे में बाइबल के अंदर सबसे पहले दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी दी गई थी। और दानियल ने एक मूरत की भविष्यवाणी को जब अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था तो दानियल ने इस बात को बताया था कि राजा नबूकदनेस्सर ने सपने के अंदर जिस मूर्ति को देखा था वो मूर्ति जो है वो साम्राज्यों के प्रतीक के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई थी। और उस मूर्ति के बारे में दानियल ने इस बात को बताया था कि मूर्ति का जो सिर था वो बेबीलोन के साम्राज्य को प्रकट करता था और भविष्यवाणी में मूर्ति के नीचे का भाग जो था, जो कि उसकी भुजाएं और छातियां जो थी, वो फारसियों और मादियों के साम्राज्य को प्रकट किया करती थी। और साथ ही साथ जो पेट और जांघों का हिस्सा हुआ करता था उसके लिए दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया था कि ये यूनान के साम्राज्य का प्रतीक है जो कि आने वाला फ्यूचर किंगडम उस जमाने में था। और मूर्ति के टांगे जो थी वो लोहे की थी जो कि रोमन साम्राज्य की भविष्यवाणी के रूप में राजा नबूकदनेस्सर को दिखाई गई थी। लेकिन मूर्ति के पांव और उंगलियां जो थी वो दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया था कि वो मिट्टी और लोहे की जो बनी हुई थी। इसका मतलब ये होगा कि जो एंड टाइम्स में, जो कि अंतिम साम्राज्य, अंतिम एम्पायर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आएगा, वो अंतिम एम्पायर इस तरह से मजबूत नहीं होगा जिस तरह से रोमन एम्पायर या ग्रीशियन एम्पायर या फारसियों और मादियों का या बेबीलोन का एम्पायर जिस तरह से मजबूत था, इतना मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसने लोहे के साथ मिट्टी को मिला हुआ भी उन पांव और उंगलियों के अंदर देखा था। लेकिन दानियल ने इस बात को बताया था कि अंतिम साम्राज्य जो होगा उसमें 10 राजा होंगे, क्योंकि 10 उंगलियां पैरों के अंदर देखी गई थी। साथ ही दानियल ने जो खुद ने सपना देखा था, उस सपने में उसने एक भयंकर जंतु जो देखा था, डरावना जंतु जो देखा था, उसके 10 सींग उसने देखे थे और उसको बताया गया था कि ये 10 सींग जो होंगे वो अंत के दिनों में आने वाला जो एक ग्लोबल एम्पायर होगा उसके 10 राजा होंगे या 10 सामर्थी व्यक्ति उसमें से निकलेंगे, जिसमें से 3 जो हैं वो गिरा दिए जाएंगे एंटी क्राइस्ट के द्वारा। और इसी बात को हम रिपीट होता हुआ देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, जहां पर एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए बताया गया है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। और प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय के अंदर इस बात का खुलासा किया गया है कि ये 10 सींग जो हैं वो वास्तव में 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक अधिकार नहीं पाया है, लेकिन उस पशु के साथ
घड़ी भर के लिए राजाओं का सा ये अधिकार प्राप्त करेंगे अंत के दिनों में। तो जो 10 उंगलियां राजा नबूकदनेस्सर ने अपने सपने में देखी थी, मूर्ति की 10 उंगलियां, दानियल भविष्यवक्ता ने जो 10 सींग देखे थे, और जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर 10 सींगों की चर्चा करी, ये वास्तव में 10 राजा हैं जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में बताया हुआ है कि ये 10 राजा अपनी सारे सामर्थ और अधिकार उस एंटी क्राइस्ट को देंगे, मसीह विरोधी को देंगे, ताकि वो अंत के दिनों में पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन करे। तो ये 10 राजा वास्तव में कौन होंगे, आज हम इनकी आइडेंटिटी को ही तो समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि दानियल ने क्या बताया था, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम अपने कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। दानियल की पुस्तक की भविष्यवाणी को यदि हम देखें तो राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति जो थी वो विश्व साम्राज्यों के प्रतीक के रूप में प्रदान की गई थी, और उस मूर्ति की टांगे जो बताई गई थी वो रोमन साम्राज्य का प्रतीक के रूप में बताई गई थी, और टांगों का ही भाग जो है वो पैर और उंगलियां होती हैं। और इसीलिए बाइबल के स्कॉलर्स के द्वारा, अर्ली चर्च फादर्स के द्वारा और कलीसिया इतिहास के 2000 सालों में यही माना जाता रहा कि जो अंतिम एम्पायर होगा, अंतिम साम्राज्य जो होगा, जो कि एंटी क्राइस्ट जिसके ऊपर शासन करेगा, वो कहीं ना कहीं से रोमन साम्राज्य में से ही निकल करके आएगा, क्योंकि टांगों का ही भाग पैर और उंगलियां होती हैं। और इसीलिए हमेशा से यह माना गया कि रोमन साम्राज्य वापस से रिवाइव होगा, लेकिन इस बार इतना मजबूत वो नहीं हो पाएगा। जैसे लोहे की टांगे होती हैं लेकिन उसके अंदर मिट्टी भी मिली रहेगी, यानी वो कहीं कहीं से कमजोर भी रहेगा। और बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं, वो उस समय सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे जब यूरोपियन यूनियन का जन्म यूरोप के अंदर हुआ था, जब यूरोप के सारे देश आपस के अंदर जुड़ना शुरू हो गए थे। और यूरोपियन यूनियन का उदय जब यूरोप के अंदर हुआ तो वो रोमन साम्राज्य का वापस से उदय होना था, क्योंकि जितने भी देश रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे वो सारे देश जो हैं वो एकत्रित हो गए थे, एकजुट हो गए थे, और उन्होंने एक समूह बना लिया था। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था यूरोपियन यूनियन की स्थापना के बाद कि हमने रोमन एम्पायर को वापस से बना करके खड़ा कर दिया है। और अचानक से जैसे ही ये स्टेटमेंट बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स ने सुना, वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि जिस बारे में दानियल ने भविष्यवाणी दी है, जिस बारे में यूहन्ना ने भविष्यवाणी दी है, वो अंतिम साम्राज्य का उदय जो है वो हो गया है। और क्यों उन्होंने इतना ज्यादा यूरोपियन यूनियन को महत्व दिया? क्योंकि टांगों में से ही निकल करके एक और साम्राज्य बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लोहे की टांगे रोमन साम्राज्य की प्रतीक थी, और पांव और उंगलियां टांगों का ही भाग होता है। इसलिए बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे यूरोपियन यूनियन की स्थापना को लेकर के। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी कई सारे ऐसे कामों को किया था जिससे बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स का ध्यान पूरी तरफ से यूरोपियन यूनियन की तरफ चला गया। यूरोपियन यूनियन ने अपना जो ऑफिशियल सिंबल बनाया था, वो पशु पर बैठी हुई एक स्त्री को उन्होंने अपना ऑफिशियल सिंबल जो है, यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल सिंबल उन्होंने घोषित किया था। साथ ही साथ उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्टर, जो यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल पोस्टर बनाया था, वो उन्होंने टूटा हुआ बेबीलोन का जो टावर था, बाबेल का गुम्मट जो था, जो कि अधूरा गुम्मट था, जिसको यूरोप के लोग वापस से बना रहे हैं। और एक स्लोगन वहां पर दिया गया था, यूरोप मैनी वॉइसेस, मैनी टंग्स वन वॉइस, इस तरह का एक स्लोगन भी वहां पर दिया गया था, यानी कि सीधे तौर पर परमेश्वर को चुनौती देने का प्रयास किया गया था। दूसरी ओर अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर उन्होंने जो सीट्स बनाई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, उसमें उन्होंने इस प्रकार का प्रोविजन किया गया था कि 666 नंबर की जो कुर्सी थी जिसपे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बैठना था, वो उन्होंने खाली रखी थी, ताकि
फ्यूचर के अंदर जो यूरोपियन यूनियन का लीडर आएगा वो उसके ऊपर विराजमान होगा। तो ये सब काम उन्होंने प्रारंभ के अंदर किए थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर यह भी प्रावधान किया था कि यूरोपियन यूनियन में चाहे कितने भी देश जुड़ जाएं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मिलिट्री पावर्स रहेंगी वो सिर्फ 10 देशों के पास ही रहेंगी, और 10 देशों के जो अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रपति होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो ही यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर्स को संभालेंगे। तो वहां से बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स का ध्यान यूरोपियन यूनियन पे चला गया कि जैसा दानियल ने बताया है, जैसा यूहन्ना ने बताया है, 10 राजाओं का उदय यूरोपियन यूनियन में से होता हुआ हमको दिखाई उस समय दे रहा था। लेकिन एक और दूसरा विचार है जो बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स के अंदर चलता है, जो कि बहुत मजबूत विचार माना जाता है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। बाइबल के कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जिस अंतिम साम्राज्य की, ग्लोबल एम्पायर की भविष्यवाणी दानियल के द्वारा दी गई थी और प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना के द्वारा दी गई है, वो अंतिम ग्लोबल एम्पायर जो है वो 1945 के अंदर ही अस्तित्व में आ चुका है, और उसको आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो बाइबल के कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्लोबल एम्पायर बनाया। लेकिन जिस प्रकार से पांव की उंगलियां और पांव राजा नबूकदनेस्सर ने मिट्टी और लोहे के देखे थे, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो आपस में एकजुट नहीं है, यानी लोहे की तरह कड़क या मजबूत नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कमजोर संस्था के रूप में, एक कमजोर एम्पायर या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है। साथ ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उदय जो है वो बिल्कुल उन्हीं मानकों के आधार पर हुआ है जिसकी भविष्यवाणी यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रदान की है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर लिखा था। यूहन्ना ने बताया था कि वो अंतिम साम्राज्य जो होगा, उसने कहा था मैंने एक पशु को, उस साम्राज्य को यूहन्ना ने पशु कह करके, जानवर कह करके या हैवान कह करके उसको प्रकट किया। और उसके बाद यूहन्ना ने इस बात को कहा कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। आपको जान करके हैरानी होगी, यदि आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के झंडे को देखें, फ्लैग को, यूएन फ्लैग को यदि आप देखें, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि एक साम्राज्य, एक विश्व साम्राज्य जो है वो समुद्र में से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ब्लू बैकग्राउंड जो कि ओशंस को, समुद्रों को प्रकट करता है, उसमें से पृथ्वी जो है वो निकल करके, या वर्ल्ड एम्पायर जो है वो निकल करके बाहर आ रहा है, जैसा कि यूहन्ना ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था। साथ ही यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि उसके 7 सिर और 10 सींग थे, जबकि हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1945 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, उसमें 5 ही सुपर पावर्स पाई जाती हैं जिनके पास वीटो पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 ही हैं, लेकिन यूहन्ना ने 7 बताई थी। और अभी प्रयास जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज किए जा रहे हैं कि इंडिया को, ब्राजील को और जर्मनी को, ब्राजील और जर्मनी में से किसी एक को, और इंडिया के लिए तो ये पक्ष मजबूत है कि इंडिया को 6ठी महाशक्ति घोषित किया जाए और जर्मनी या ब्राजील में से किसी एक को 7वीं महाशक्ति घोषित किया जाए, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7 सुपर पावर्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। यानी कि जिस प्रकार से यूहन्ना ने कहा था कि वो 7 सिर और 10 सींग उसने देखे थे, तो 7 सिरों को बनाने की तैयारियां जो हैं वो आज की जा रही हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 10 ही टेम्पररी मेंबर्स होते हैं,
और वो टेम्पररी मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो टेम्पररी मेंबर्स हैं उनको परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी संज्ञा दी जाए, उनको परमानेंट मेंबर्स बनाया जाए। तो हम देखते हैं जैसा यूहन्ना ने भविष्यवाणी करी, एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए बताया, साथ ही उसके 7 सिर बताए, उसके 10 सींग बताए, और हमको दिखाई देता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा ढांचा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से उसी प्रकार का हमको दिखाई देता है कि अंत के दिनों में जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हेड होता है, पूरी दुनिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने वाला होता है, उसी प्रकार से एंटी क्राइस्ट उस पोजीशन के ऊपर आएगा और ये 10 राजा मिलकर के 7 सिर मिलकर के उसको पूरा समर्थन दे देंगे और फिर वो ग्लोबली पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। तो एक विचार प्रोफेसी एक्सपर्ट्स के अंदर यह भी चलता है कि यूरोपियन यूनियन नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही वो पशु है जिसको दानियल ने भयंकर और डरावना जंतु बताया था, जिसको यूहन्ना के द्वारा एक पशु को समुद्र में से निकलता हुआ उसने बताया था। तो ये 2 विचार जो हैं वो बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इन 10 राजाओं के बारे में, 7 सिरों के बारे में और अंतिम ग्लोबल एम्पायर के बारे में मानते हुए आए। लेकिन अब हम अपने सवाल के निष्कर्ष के ऊपर आ गए हैं कि ये 10 राजा वास्तव में और कौन हो सकते हैं। हमने इस बात को देखा कि यूरोपियन यूनियन के 10 देशों को जो मिलिट्री पावर्स प्राप्त हैं, ऐसा माना जाता है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हो सकता है कि वो यूरोपियन यूनियन के देश हों, लेकिन कई सारे मेजॉरिटी में जो बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही है और उनमें से ये 10 टेम्पररी मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के जब ये परमानेंट हो जाएंगे तभी वो 10 राजाओं का सा काम करेंगे। लेकिन यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय के अंदर एक हिंट हमको प्रदान करी है और वहीं से ही हमारा शक जो है थोड़ा ज्यादा गहरा जाता है, क्योंकि आज दुनिया का सिनेरियो बदलता चला जा रहा है। और किस प्रकार से दुनिया का सिनेरियो बदल रहा है? दुनिया के अंदर आज देशों से भी ज्यादा ताकतवर दुनिया के अरबपति होते चले जा रहे हैं। यानी कि किसी देश के पास भी इतना पैसा नहीं है जितना दुनिया के अरबपतियों के पास पैसा है। यानी दुनिया के अरबपति जो हैं वो किसी देश को, कुछ देशों को तो दुनिया के अरबपति खरीद भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान के पास जितने डॉलर का रिजर्व है, पाकिस्तान के बैंक के पास जितने डॉलर्स का रिजर्व है, भारत की जो 51वें नंबर की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबपति हैं, उतने डॉलर तो 51वें नंबर के भारतीय अरबपति के पास डॉलर मौजूद है, उतने डॉलर मौजूद। यानी पाकिस्तान जिसके पास जितने डॉलर का रिजर्व उसने अपने आप को बचाने के लिए रखा हुआ है, उतना तो एक भारतीय अरबपति के पास ही है, और वो भारतीय अरबपति भी 51वें नंबर का भारतीय अरबपति है। यानी आप समझ सकते हैं कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूं, किस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये अरबपति जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, और दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपतियों को यदि देखा जाए तो इनके पास इतनी ज्यादा दौलत है, इतना ज्यादा इनके पास रुपया है, डॉलर्स हैं, कि ये किसी भी देश को खरीद भी सकते हैं। कई सारे देशों के पास तो इनकी दौलत के बराबर दौलत है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि हम एलन मस्क को देखें तो एलन मस्क ने यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंदर जो काम किया वो वास्तव में किसी देश का, किसी सरकार का काम होता है, उस प्रकार से किसी देश की मदद करना। जो काम अमेरिकी सरकार को करना था वो काम अमेरिकी सरकार ने नहीं, लेकिन एलन मस्क ने किया। अपनी सैटेलाइट्स को, स्टारलिंक नेटवर्क जो है उसको यूक्रेन की तरफ उसने भेज दिया, और ताकि यूक्रेन में इंटरनेट की कमी ना आ सके, इंटरनेट खत्म ना हो सके, इसलिए स्टारलिंक को भेज दिया। तो अपनी सैटेलाइट्स के द्वारा जो काम अमेरिकन गवर्नमेंट को करना था वो काम एलन मस्क ने अकेले ही कर दिया। यानी एलन मस्क के पास कितना पैसा है।
आज नासा की कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एलन मस्क के बिना पूरे हो ही नहीं सकते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बिल गेट्स के पास कितना पैसा है। दुनिया के ये 10 सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं, एक आशंका है, क्योंकि हम श्योरिटी के साथ तो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक आशंका है कि हो सकता है कि ये किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ना होकर के दुनिया के अरबपतियों की ओर ही इशारा किया गया हो, यूहन्ना और दानियल के द्वारा। क्योंकि यूहन्ना ने एक वचन ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो हमको इन अरबपतियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास करता है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में इन 10 सींगों और 10 राजाओं के बारे में कहा है कि ये 10 राजा जो होंगे, इन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, लेकिन ये उस पशु के साथ राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये राजा बनेंगे नहीं, लेकिन ये राजाओं का सा अधिकार पाएंगे, और ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ उस एंटी क्राइस्ट को प्रदान कर देंगे। तो हम देखते हैं कि वहां पर यूहन्ना ने संकेत दिया है कि वो 10 सींग जो होंगे वो 10 राजा बनेंगे नहीं, लेकिन राजाओं का सा अधिकार उनको मिल जाएगा और वो उसके साथ राज्य करेंगे। अपनी अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति वो उसको प्रदान कर देंगे। तो हो सकता है कि बाइबल के प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जब यूरोपियन यूनियन के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर अपनी नजरें जमाए बैठे हों, लेकिन यूहन्ना ने शायद कोई दूसरी ही बात हमको बताई। तो हो सकता है कि वो 10 राजाओं का उदय यूरोपियन यूनियन से हो, यह भी हो सकता है कि उन 10 राजाओं का उदय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हो, और यह भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आज जिस तरह से इन अरबपतियों का उदय पूरी दुनिया में से हो रहा है, पूरी दुनिया में अरबपति निकल करके बाहर आ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मैं इन्हीं 10 अरबपतियों की बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन फ्यूचर में जब एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने का समय आ जाएगा, तो फ्यूचर में जो 10 अरबपति होंगे, हो सकता है यूहन्ना ने उनके बारे में यहां पर भविष्यवाणी दी। तो कुछ भी पॉसिबल है। मैंने सिर्फ एक विचार आपके सामने रखा है, क्योंकि जब तक बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी ना हो जाए, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हम श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील में आज मैं इसी विचार के साथ आपको छोड़ रहा हूं। आप खुद भी इन भविष्यवाणियों के ऊपर अध्ययन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब इन 10 राजाओं का उदय भी हमारे सामने होने जा रहा है, एंटी क्राइस्ट भी सामने आने जा रहा है, परमेश्वर के नए मंदिर के बनने की शुरुआत भी होने वाली है, और उससे भी बढ़कर कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने का समय भी निकट आता चला जा रहा है। तो अब सावधान हो जाएं, अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें, क्योंकि अब बहुत शीघ्र ही राजाओं का राजा बादलों पर सवार होकर के आ रहा है।